सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। इसके अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर मैं आपको आसान जबान में जल्दी बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर है कि अब यूक्रेन भारत से नाराज हो गया, चिढ़ गया है। इस कदर चिढ़ गया है कि उसने यूरोपीय यूनियन से भारत की शिकायत कर दी है। असल में हुआ यह है कि रूस जो शाहिद ड्रोन बना रहा है, ईरानी मॉडल पर जो ड्रोन बना रहा है शाहिद 136, उसका जो मलबा रेस्क्यू किया, उसने जो बचा कर लेके आया, उसको खोल खाल के देखा तो उस रूसी ईरानी मॉडल पर बने हुए जो ड्रोन हैं उसके अंदर भारत के पार्ट मिले हैं। भारत ने कुछ हार्डवेयर भेजे, उसका इस्तेमाल करके रूस ने शाहिद 136 को अपग्रेड करके रूस ने यूक्रेन के लिए वो काल बना दिया, जिसके बाद यूक्रेन की हालत खराब हुई और अब इतनी बुरी तरह से भारत से चिढ़ गया कि बिना उसने देरी करे यूरोपीय यूनियन के आगे चड्डी उतार कर रोना शुरू कर दिया कि भारत ने हमारे खिलाफ जो है पार्ट दिए हैं, जिसकी वजह से रशिया जो है इतने खतरनाक ड्रोन बनाकर हमारी वाट लगा रहा है। अब जरा सा उन लोगों के लिए दुख की बात जिनको इस बात का घमंड है कि भारत कमजोर है, हमारे आगे भारत कुछ नहीं है। सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही डील करवाई हो, लेकिन डील की वजह ये तमाम लोगों को याद होनी चाहिए जो आज डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के द्वारा सामने आई है। द प्रिंट की रिपोर्ट सबूत के तौर पर आपके सामने आसान जबान में बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर जल्दी इसलिए करवाया क्योंकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, रोक ही नहीं सकता। कोई डिफेंस सिस्टम भारत के महाशक्तिशाली मिसाइल को नहीं रोक सकता। और डोनाल्ड ट्रंप को यह डर था कि कहीं भारत परमाणु वॉरहेड लगाकर, ब्रह्मोस के अंदर परमाणु लगाकर पाकिस्तान का पानी ना निकाल दे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आनन फानन अब जैसे भी डील करवाई, यानी डर से डील करवाई कि ऐसा ना हो कि परमाणु हमला भारत पाकिस्तान पर कर दे। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भी धमकी दी, कहा कि भारत जो है रूस से तेल लेकर जंग की आग को भड़का रहे हैं। ऐसी भड़का रहे हैं, साला पूरी दुनिया में इसी हरामी की वजह से पूरी दुनिया में जंग फैली हुई है। साला खुद जंग करवाता है, फिर पहुंच जाता है डील करवाने। दो लंड ट्रंप कहीं का। मेरे दोस्तों, इस डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत जो है जंग की आग को भड़का रहा है रूस से तेल लेकर, इसलिए हम 24 घंटे में भारत पर बैन लगाएंगे, भारत पर टैरिफ मैं बढ़ाऊंगा। अमेरिकी ऑफिशियल निकी हेली ने तो डोनाल्ड ट्रंप की जो है क्या कहूं नरेटिव दबा दी है। निकी हेली ने लिखा कि भारत को रूस से तेल नहीं लेना चाहिए, लेकिन चाइना रूस और ईरानी तेल का सबसे बड़ा बायर है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को 90 दिन का रिलीज दे दिया कि भाई ठीक है आप खरीदो, हम 90 दिन बाद सोचेंगे कि आपका क्या करना है। लेकिन भारत पर उसने टैरिफ लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। हमें भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। भारत अमेरिका का मजबूत साथी रहा है। आप जरा सोचिए, भारत को ये आंख दिखा रहा है अमेरिका, इसकी मां का साकिना का, और वो चाइना से नरम है। अब ये मोदी और जो कहते थे मेरे दो बाप, मेरे दो, उनको सोचना चाहिए कि आज उनका बाप दूसरा वाला क्या कर रहा है। यानी चाइना जो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसके लिए क्या कहा है ये देखिए। मीडिया में कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम इस साल के आखिर तक मिलेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से, और मुझे पूरा यकीन है कि अमेरिका और चीन की एक बेहतरीन डील होगी। ये चाइना के लिए कह रहा है और भारत को धमकी टैरिफ की दे रहा है। कोरिया का KF-21 फाइटर जेट काफी सस्ता, घटिया, कमजोर है। भारत के ही एक्सपर्ट ने कहा है कि जो हमारा तेजस है, राफेल है, उसके आगे ये KF-21 टिक नहीं सकता। तो सवाल यह है कि फिर मोदी सरकार ये फाइटर जेट क्यों लेना चाह रही है? क्या मोदी जी अपनी जेब में कुछ कमाना चाह रहे हैं या किसी और का फायदा चाह रहे हैं? ये अपने में एक सवाल है। अरे यार, ये मैंने क्या पूछ दिया, फिर मेरा पेज डिलीट कर देंगे, फिर मेरा चैनल डिलीट कर देंगे। बाबू, ख्वाब में आके पीटूंगा, ख्वाब में अंधभक्तों। सच सुनना और सच सुनने की आदत डालना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। हाँ, फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत आए। भारत आने के बाद
उन्होंने भारत से दोस्ती और गहरी दोस्ती व्यक्त की और जो पाकिस्तान के द्वारा पहलगांव अटैक किया गया था उसकी निंदा की और साथ में कहा कि भारत, अगली रिपोर्ट देखिए, भारत जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भारत का है उसको फिलीपींस ने खरीदने की इच्छा जताई। भारत पहले ही फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दे चुका है। अब जो फिलीपींस के राष्ट्रपति आए थे, प्रधानमंत्री मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति ने मिलकर बात की है कि अब भारत फिलीपींस के लिए सबमरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। वहीं फिलीपींस ने और भारत ने साउथ चाइना सी के अंदर नेवी ड्रिल की है, जिसके बाद चाइना के ततैये लग गए। चाइना भड़क गया कि ऐसे कैसे कर रहे हो भाई, ऐसे नहीं कर सकते, यह हमारे लिए खतरा है। अब चाइना एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है और इसके इलाके में कोई टहलने चला जाए तो पिछवाड़े में आग लग जाती है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत को धमकी दे रहा है, इससे तेल मत खरीदो, उससे तेल मत खरीदो, हमसे ये खरीदो, उससे ये मत खरीदो। तो भारत ने कहा, देखो मुन्ना, हम आजाद हैं देश, हमारी मर्जी, हम जिससे जो चाहे और जितना चाहे ले, कोई हमें रोक नहीं सकता। वहीं भारत के एनएसए अजीत डोवाल पहुंच चुके हैं रशिया। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था कि भारत के टॉप ऑफिशियल रूस जाएं, लेकिन अमेरिका के मुंह में मूतते हुए भारत के एनएसए अजीत डोवाल इस वक्त रूस में हैं। मुझे पूरा यकीन है और दुआ है मेरी कि भारत की एक बेहतरीन डील, खासकर फाइटर जेट और S-500 की डील हो जाए। ये मेरी पर्सनल ख्वाहिश है कि हमारे पास S-34, Su-57 और इसके अलावा S-500 डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। 25,000 करोड़ की डील भारत ने कर ली है कि हम अपने सुखोई Su-30 200 Su-30 फाइटर जेट, रूसी फाइटर जेट को 25,000 करोड़ खर्च करके अपग्रेड करेंगे। अच्छा फैसला है, हमारी एयरफोर्स इससे मजबूत होगी। बांग्लादेश ने अब पटरी पर आते हुए भारत को सफाई दी है कि भारत चिंता ना करे, बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल कभी भी भारत के खिलाफ होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश पर भी यकीन ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शैंकी पैंकी एंकी एक है, यानी पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, और इधर और चले जाएं तो तुर्की, ये सब मिलकर एक हैं। मोहतरम हजरात, कनाडा से ऐसे ही नहीं भारत किलसा हुआ है, वजह है और जेन्युइन वजह है। ये देखिए, खालिस्तान का, रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान जो मांग की जाती है कि भारत का एक और टुकड़ा किया जाए और उसे खालिस्तान घोषित किया जाए, भाई साहब उसकी एक तरह से एम्बेसी, उसका दफ्तर खोला हुआ है कनाडा के अंदर और उसमें आतंकवादी पन्नू की लोगों की तरह, यानी एक ब्रांड लोगों की तरह फोटो लगी हुई। उधर ईरान और पाकिस्तान भी बहुत मुंह से मुंह मिला चुके हैं। खबर यह है कि पाकिस्तान और ईरान ने डील करके तुर्की से पटरी बिछाई जाएगी जो सीधा पाकिस्तान तक जाएगी और बीच में ईरान भी होगा। इससे ये तीनों देश के बीच जो ट्रेड होगा वो आसान होगा, सस्ता होगा और बेहतरीन तीनों की टिकड़ी बनेगी। चाइना की मदद से 2035 में पाकिस्तान का प्लान यह है कि पहला अपना एयरक्राफ्ट हम चांद पर उतारेंगे। अरे भाई यार, तुम्हें चांद पे जाने क्या, अबे तुम्हारे यहाँ देखो ना, इतने खूबसूरत खूबसूरत चांद हैं, उनके साथ खुश रहो, खुश रखो अपनी बीवियों को, अपनी गर्लफ्रेंड को। यार शादी वादी करो, क्या चांद पे, यार चांद तोड़ के लाने की बात करते हो, चांद पे जाने की बात करते हो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करो यार पाकिस्तानियों, ऐसे रहो, खुश रहो। उधर यहाँ मोदी जी भी बहुत परेशान है, सीट पर बैठ नहीं पा रहे हैं क्योंकि अपना मित्र डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पाकिस्तान में घुसा हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। सीधी सीधी बात यह है, बुरा मत मानिएगा, पाकिस्तान और अमेरिका बेहद करीब आ गए हैं। भारत के एक्सपर्ट ने पहले ही बोल दिया है कि इस वक्त अमेरिका भारत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आर्मीनिया, अजरबैजान हर बार लड़ते रहते हैं। अब सफेद सुअर को चाहिए पीस इंटरनेशनल अवार्ड, है ना। तो खबर यह आ रही है कि अमेरिका के अंदर ट्रंप के सामने आर्मीनिया और अजरबैजान पीस डील करने वाले। उधर मेरे दोस्तों, रूस भौकाल मचा रहा है। रशिया ने अपने सुखोई 57 फाइटर जेट के अंदर जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल लगा दी है, जिसके बाद Su-57 महाविनाशक शक्तिशाली फाइटर जेट बन चुका है। भारत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर पाबंदी लगाई कि तुम तेल नहीं ले सकते, तुम ये हो, तुम वो, तुम ऐसा। भाई साहब जवाब कैसे देते हैं? 56 इंच की छाती किसे कहते हैं? लाल आंख किसे कहते हैं? लूला से सुनिए, लूला
हंसिएगा मत, लूला है वहां के राष्ट्रपति। आपके सामने स्क्रीन पर रिपोर्ट है, उनका ये विजुअल है जिसमें वो बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से बात करूं और डील पर बात करूं। मैं तो बात करूंगा पुतिन से, मैं तो बात करूंगा शी जिनपिंग से, और मैं बात करूंगा मोदी से। यानी 3 जो बड़े बड़े देश हैं उनसे ब्राजील बात करेगा, डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर लात मारेगा। हजरात, मैं बार बार बोलता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने और इजराइल ने ठगा नहीं। मेरा दो उनको बुरा लगेगा, सॉरी भाई भक्तो, सॉरी। हजरात, स्विट्जरलैंड पर भी 39% टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया, जो न्यूट्रल है, जो ना अमेरिका के खिलाफ बोलता है ना किसी के खिलाफ बोलता है, प्यार मोहब्बत से रहता है। तो स्विट्जरलैंड जो है अमेरिका से F-35 लेने वाला था, यानी अच्छी खरीदारी अमेरिका से करता। इसके बावजूद ट्रंप ने 39% टैरिफ स्विट्जरलैंड पर लगा दिया। तो अब स्विट्जरलैंड सोच रहा है कि अब अमेरिका से F-35 न लिया जाए। हज़रात, पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया वाले लोग मौजूद हैं, सिर्फ भारत में ही। ये देखिए, तुर्की के अंदर एक व्यक्ति मस्जिद में आग लगाने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए, मस्जिद में आग लगाने, लेकिन लगा नहीं पाया अल्लाह के घर को वो आग, और प्रशासन ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये विदेशी है, तुर्की का व्यक्ति नहीं है। उधर चाइना ने कर दिया बड़ा कांड। चाइना ने दूसरी बार पाबंदी लगा दी है अपने रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। अब इससे क्या होगा, अमेरिका जो रेयर केमिकल अर्थ मिनरल्स चीन से लेता था और उसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और फाइटर जेट के लिए करता था, अब अमेरिका को होगी कमी। मेरे दोस्तों, हम यहाँ 3D टीवी देखकर खुश हो जाते हैं। ये देखिए, चाइना ने 3D प्रिंटर से एक ऐसा रोबोट बनाया है जो मिसाइल दाग रहा है। ससुरा, मिसाइल ही नहीं बल्कि वो सड़क पर दौड़ रहा है, पहाड़ पर चढ़ रहा है, पानी में तैर रहा है, रॉकेट और गोलियां दाग रहा है। बताइए मेरे दोस्तों, एक और हरकत करी है चाइना ने जिसकी वजह से टेंशन हो गई है। मेरे दोस्तों, ये ऊपर के 2 हैं, ये 6th जनरेशन के पहले से ही चाइना टेस्ट कर रहा है। दुनिया को पता है और दुनिया बहुत उत्सुक है इसके बारे में जानने के लिए। दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेटों में से ये है, क्योंकि ये 6th जनरेशन का है। किसी भी दुनिया के देश के पास इस तरह के फाइटर जेट ज्यादातर आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जो सबसे आखिर में आपको अननोन जेट नजर आ रहा है, ये कौन सा फाइटर जेट है? ये 7th जनरेशन का है या 6.5 जनरेशन का है? अल्लाह जाने कौन सा फाइटर जेट चीन टेस्ट कर रहा है चुपके से। ये देखकर दुनिया हैरत में पड़ी हुई है और हैरान है कि ये है क्या। अगली तस्वीर देखिए, लॉन्च कर दिया है अपना एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना ने ताइवान के करीब, जिससे ताइवान पर हमले की आशंका को बढ़ा हुआ माना जा रहा है। अगली तस्वीर जापान के करीब रशिया और चाइना जो समुद्र में ड्रिल कर रहे हैं उसकी ये तस्वीर है। जापान इस पर भड़का हुआ और अमेरिका की इस पर नजर है। वहीं यूरोपीय यूनियन चाइना पर पाबंदी लगाने की तैयारी भी कर रहा है, क्योंकि चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल के अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।